और सीधे चलेंगे भिंड के लाहौर, जहां पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी हैं। अहिल्या जी हैं तो ये पत्थर क्यों बने? ऋषि के श्राप से, गौतम ऋषि के श्राप से। गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया? वो कथा आपने बहुत बार सुनी है। देखो, जाने अनजाने पाप सबसे होता है। अहिल्या जी से भी हुआ, जान के हुआ, अनजाने हुआ, मेरा वो विषय नहीं है। पाप होता सबसे है, हमसे भी होता, आपसे भी होता। तो अहिल्या जी से भी हुआ और उसके कारण श्राप मिला, पत्थर बनी। अब विचारणीय यह है कि वो कैसा पाप है और कैसा श्राप है कि भगवान स्वयं उस श्राप के विमोचन के लिए आ रहे हैं, उस पाप से मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान चलकर आए हैं। ये कैसा पाप है, ये कैसा श्राप है? बंधु बताओ, इस पाप को भी समझिए और इस श्राप को भी समझिए। और यही प्रसंग का मर्म है अहिल्या जी। अहिल्या जी से पाप हुआ, लेकिन अहिल्या जी ने पाप को छिपाया नहीं। अहिल्या जी ने पाप को छिपाया नहीं। हम पाप को छिपाते हैं, पुण्य को गाते हैं। 10 रुपए दान देते हैं, चाहते हैं 100 बार नाम लिया जाए। बड़ा से बड़ा पाप करते हैं, पत्नी भी नहीं जान पाती, पड़ोसी भी नहीं जान पाता, कोई नहीं जान पाता, उसको डकार जाते हैं। क्यों? पुण्य को तो गाते रहते हैं, हमने दिया, हमने किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसे किया। और बंधु माताओं, एक बात व्यासपीठ से निवेदन करूं, पुण्य गाने से क्षीण होता है, पाप छिपाने से भारी होता है। किसी को प्रेरणा देनी हो, प्रेरित करना हो तो ठीक है, पुण्य गाना भी समीचीन है। लेकिन केवल गाना गाने के लिए, केवल सुनाने के लिए पुण्य नहीं गाना चाहिए।
और इस वक्त आपको ले चलेंगे भिंड जिले के लाहार में, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, वो आकर के अपनी वाणी से उद्बोधन प्रारंभ करें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम सबको भी आपकी बड़ी चिंता है और आपको उड़ना भी है, ग्वालियर जाना है, कई प्रोग्राम है। परम पूज्य हनुमान जी महाराज की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, रावतपुरा सरकार की। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वृंदावन से आप पधारे हैं, और वृंदावन से कौन आता है? हमारे तो कृष्ण कन्हैया के प्रतिनिधि के नाते से हम आप ही को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परम पूज्य रावतपुरा महाराज साहब, इस मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे भाजपा के प्रभारी एमएलसी पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, दूसरे विधायक जी, गुड्डू भैया जी, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। परमात्मा की कृपा से क्या महाराज जी का, ये तो वाकई ऐसा लगता महाराज जी देवलोक में आ गए, ऐसा आनंद आता, अपने आप में डूब जाता। जहाँ के कण कण में ऐसा लग रहा है कि ईश्वर का अपना प्रत्यक्ष परिचय हो रहा है। वो जो आनंद आ रहा है उसका एहसास हम सबको हो रहा है। ऐसा कहते कि हमारे सच्चे ऋषि मुनि तो हमारी वनस्पति पेड़ में है, और पेड़ पौधों के माध्यम से वो हम जीवन पाते हैं, लेकिन पेड़ से हम बात नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सीधे देवात्मा जब ऋषिवंत रहते हैं, जो हमारे साधु संत रहते हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान के माध्यम से एक तरह से भगवान का रूप हमको मिलते, जिनसे संवाद करके भगवान का स्नेह पाते, आशीर्वाद पाते, और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। हम तो एक तरह से इस स्थान पे आने से पहले जरूर आए थे यहाँ पर, लेकिन वंचित हो गए। मुझे मालूम नहीं महाराज जी, आप आते हो तो हमको बुलाते, ये पहला राज खुला, हमको क्या मालूम आपको जल्दी बुला लेते तो हम जल्दी आ जाते। पिछली बार आए थे, महाराज जी ने एक स्थान और महाकाल का दर्शन कराया, शायद वो शिवरी है। आज यहाँ भी भव्य दिव्य भगवान शंकर की, भोलेनाथ की क्या प्रतिमा, और कौन कौन सी जगह कौन कौन से देवी देवता है, और ये तो हमारे चर्म चक्षु से पता नहीं दिख भी रहे हैं, और अज्ञात दिव्य ऐसे हैं कि जिसका एहसास नहीं कर सकते। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत स्थान है, और जिनके निमित्त ये आयोजन किया गया, सच में अंग्रेजों के काल में, और वो भी उस काल में जब एक तरह से देश के अंदर 1000 साल की गुलामी के बाद भी जब अंग्रेजों से संघर्ष का मौका आया, ऐसे में हम किसी धर्म विशेष के लंबे कारण से उससे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जड़ों से जुड़ने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो काम किया, वाकई अद्भुत किया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना, जो महामना शब्द है वो सच्चे में चरितार्थ किया। बनारस की कीर्ति प्रसिद्धि हजारों साल से थी। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसे हमारे बनारस के साथ हमारी सप्त मोक्षदायी नगरियां हैं। लेकिन सच में मैं मान के चलता हूं कि महामना ने न केवल आजादी के लिए कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में पूरे देश का नेतृत्व दिया, बल्कि देश की आजादी देखते हुए भविष्य में विश्वविद्यालय के माध्यम से देश का उत्थान हो सकता है। हमारे यहाँ विश्व गुरु की कल्पना हजारों साल से भारत के बारे में ऐसे नहीं की गई। सच में
गुरु का मतलब ही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला नाम गुरु होता है। हमारे लिए हजारों साल से उस नाते से जाने जाते हैं और इसलिए विश्व गुरु समूचे विश्व को सदैव प्रकाशमान मार्ग ले जा करके भारत में सबका मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे में महामना मालवीय ने गंगा जी के किनारे एक पवित्र काम किया और ये अद्भुत चीज है। हम सब जानते हैं कि हमारे संत वृंद अपनी साधना में, तपस्या में, अपनी बाकी साधना के साथ दूसरे प्रकार के भी आपके चिंतन चलते रहते हैं, लेकिन सच में रावतपुरा महाराज ने इस भिंड से वाकई ये जो लगन लगाई है, अलग जगाई है। यहाँ देखो, वहाँ विश्वविद्यालय के साथ गरीबों के चिकित्सालय की कल्पना करना, पूरे अपने तरफ से जितने प्रकार से जोड़ते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस प्रकार से आपने कल्पना की, गांव कौन सा, तो गांव में जहां हमारे प्रवचन हो, जहां बोधशाला हो, जहां मल्ल विद्या होती हो, जहां इस तमाम प्रकार की ज्ञान की चर्चा होती हो, सच्चे अर्थों में कथा का मतलब केवल भक्ति भाव से खत्म न करते हुए, भक्ति भाव के माध्यम से सात्विक मार्ग पे विद्या देन करके योग्य नागरिक बनो, सुयोग्य नागरिक बनो, इस दिशा में जो कदम बढ़ाया वो वाकई अद्भुत है। और इसके लिए पूरे देश से आपने, अपने पास तो केवल मन की इच्छा शक्ति थी, लेकिन कहां से नहीं और कैसे कैसे उदाहरण इनके भरे पड़े। हमको मालूम है हैदराबाद के नवाब के वहां गए और हैदराबाद के नवाब से वो कट्टर लीगी था, उसके मन में था ही नहीं कि वो हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा दे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने ना कर दिया तो उसकी भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर करते हुए एक मैयत के साथ चलने लगे और वो जो ऊपर पैसे उड़ा रहे थे वो पैसे उठाने लगे। और लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो मदन मोहन जी, महामना आपका इतना बड़ा स्थान, आप ये शव यात्रा जा रही, शव यात्रा में पैसे उठा रहे हो। बोले, मैं हैदराबाद आया था, नवाब की इज्जत रखना थी, कैसा नहीं लगे, इसने कुछ नहीं दिया, भले मुर्दों पे डाला हुआ पैसा मैं ले जाके बता दूंगा कि हैदराबाद से ये लेके आया हूं। ये बात जब उस तक पहुंची, तुरंत बुलाया, माफी मांगी और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। उन्होंने कहा अब जागे तो क्या जागे, अब तो देर हो गई बाबू, तुम्हारे जैसे दुनिया भर में हमारे लिए परमात्मा की कृपा से हम तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में पवित्र काम करने का संकल्प लेके आए। और जब मंदिर तो हम शिक्षा का खड़ा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आत्मा है, आपकी भावना, तो आपका स्वागत है। एक एक व्यक्ति को कैसे चेताना, कैसे एहसास कराना, किस प्रकार से जोड़ना। आज काशी विश्व हिंदू परिषद, काशी हमारा वो हिंदू विश्वविद्यालय का जिस प्रकार से विद्यार्थी निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, इसी प्रकार से रावतपुरा विश्वविद्यालय के लोग भी अपना नाम कमा रहे हैं। हमारे बीच में तो हमने महामना को नहीं देखा, लेकिन महाराज जी को देखा तो सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है, इतना आनंद आता है, इतने निश्चलता से, इतनी सरलता से। और ऐसे क्षेत्र में वास्तव में जहाँ गोलियों की आवाज आती हो कि महाराज जी ने अलख निरंजन करा, कैसे होगा, अपना तो दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या दुनिया है। लेकिन आग में बाग लगाना, हमने मुहावरा सुना था, लेकिन आग में बाग नहीं लगाया, आग में स्वर्गलोक बना दे, ये कौन कर सकता, केवल महाराज जी कर सकते। सच में एक बार फिर मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, महामना मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण करते हुए, और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी, हमारी सरकार भी लगातार जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है और एक एक चीज वो भी करते जा रहे हैं, जिसके कारण से सनातन संस्कृति भी गौरवान्वित हो और हमारा गौरवशाली अतीत। इसलिए हमारा स्लोगन भी है, विरासत से विकास की ओर। केवल विकास की बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए एक एक करके वो सारे निर्णय करते जा रहे हैं। जैसे हमने हमारे सभी वाइस चांसलर के नाम, कुलपति के नाम, सर टाइम हो गया, बहुत बार हो गया, चलो जा ही रहे, तो हमने अपने कुलपतियों के नाम बदल करके उनको कुलगुरु के रूप में स्थापित किया कि हमारे वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाएगा, क्योंकि ये बात सही है। हम जब जैसे ही कुलगुरु कहते हैं तो कुलगुरु कहते ही वो अलग प्रकार का एहसास हमको हो जाता है। ऐसी एक नहीं, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला आ गई, प्रत्येक स्थान पर भगवान, जब द्वारका का आनंदम से लेकर कृष्ण सुदामा धाम तक जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीला आ गई, उस स्थान का आनंद क्यों नहीं होना चाहिए। और जब इसकी बात करता हूं तो चित्रकूट को कैसे भूल सकता हूं। हर वो स्थान जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई, भगवान राम और कृष्ण के प्रत्यक्ष
साक्षात्कार यहाँ हुआ। तो मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। और आज तो थोड़ा सा बाबा महाकाल ने थोड़ा आशीर्वाद दिया, थोड़ा खींच लिया। न अगली बार आना तो खाना खा के जाना, भोजन प्रसादी करके जाना। आज तो महाराज जी से आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ दो प्रेम से बोलिए, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रावतपुरा सरकार की। बहुत बहुत आभार माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय का। अब मैं परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करें। पूज्य महाराज श्री। इसके